देश की सभी राज्यों में लगभग 18 करोड़ की आबादी है कोली समाज की, लेकिन फिर भी उसे उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा। इसी विषय को लेकर हमने बात की गुजरात सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री और अखिल भारतीय कोली समाज संस्था कुंवर जी भाई, नई दिल्ली के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर जी कोली भाई समाज के पावलिया से। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कृपया बताएं कि समाज के संगठन की और समाज की वर्तमान में क्या स्थिति है। अखिल भारतीय कोली समाज का ये संगठन पूरे भारतवर्ष में जहाँ कोली समाज की बहुमत बस्ती है वहीं ये गठित किया हुआ है। खास करके जो पिछड़ा समाज, उनको जो समस्या है, ये संगठन के माध्यम से ये समस्याओं को हल करने के लिए, उनका ये समस्या का समाधान करवाने के लिए ये संगठन के माध्यम से हर प्रदेश में प्रदेश के संगठन के माध्यम से वहीं की गवर्नमेंट को उनके बारे में आवेदन किया जाता है। जिस स्टेट में अखिल भारतीय कोली समाज का संगठन मजबूत है, वहीं उस स्टेट में गवर्नमेंट को ये आवेदन करके स्थानीय कोली समाज की समस्याओं को हल करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। लेकिन अब कई स्टेटों में, खास करके अभी जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यूपी है, महाराष्ट्र है, ऐसे स्टेटों में तो संगठन है, लेकिन जितना इस संगठन के माध्यम से ये समाज के समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए, इतना इस संगठन में माध्यम से नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने 3-4 बार हर प्रदेश के जो अध्यक्ष है, पूरा संगठन है, और ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है, उन लोगों को और जिनको मैंने प्रभारी बना के हर प्रदेश में संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है, उन लोगों ने मैंने बार बार बताया, लेकिन जितना होना चाहिए उतना ये अखिल भारतीय कोली समाज का संगठन हर प्रदेश में नहीं हो रहा। हमें भी दुख है, आपस में कई प्रॉब्लम है तो वहीं का ये सब भूल के हर प्रदेश में समाज के छोटे बड़े जो संगठन है, सब एकजुट होके अखिल भारतीय संगठन के माध्यम से पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हर प्रदेश वालों इस संगठन मजबूत करने के लिए अपनी ताकत एक जुड़ जाए और सब साथ मिलके संगठन मजबूत करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। लगभग पूरे देश में कोलियों की क्या स्थिति है, कितनी आबादी के हिसाब से, मतलब क्या है, कुछ कोई ऐसा कोई विशेष आंकड़ा? नहीं, मैंने जब तक 18 प्रदेशों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैंने दौरा किया है। अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हम अलग अलग प्रदेशों में रखते हैं, इसलिए कि वहीं की कोली समाज की कितनी बस्ती है, ये संगठन के माध्यम से वहीं कितना क्या काम हो रहा है, ये सब उनके जानकारी मिले। इसी वजह से हम हर प्रदेश में एक कार्यकारिणी की बैठक अलग अलग स्टेटों में रखते थे। मैं 18 प्रदेशों में मैंने अभी दौरा किया है। कहीं कोली समाज को एसटी में, कहीं कोली समाज को एससी में, कहीं ओबीसी में उनको काउंट किया जाता है, जानकारी देती है। तो ये सब लोग, चाहे कोली समाज का एससी में हर प्रदेश में कोई प्रदेश में है, उनको कोई प्रदेश में एससी में काउंट किए, और ओबीसी में, तीनों कोली समाज के ये वर्ग को एक होके एकजुट होके समाज को मजबूत करने के लिए, समाज को सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में मजबूती पाने के लिए एकजुट होना बहुत आवश्यक है। मैं ये समझता हूँ हर प्रदेश में, खास करके 18 प्रदेशों में जहाँ कोली समाज की बहुत बस्ती है, लेकिन वहाँ आपस में मिलाव नहीं है, इसीलिए थोड़ा जितना सामाजिक और राजकीय क्षेत्र समाज को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता।
तो आने वाले समय में कुछ संगठन में कुछ बदलाव के कोई विशेष कार्य योजना? अभी बस अभी तो कोरोना चल रहा है। मेरा भी 3 साल का जो जिम्मेदारी थी, मैंने अच्छी तरह मेरी जिम्मेदारी को निभाई। अभी हमने सबके राय लेके, अभी कोरोना जब तक ये है, इसी वजह से हम मिल नहीं पाएंगे। अगला थोड़े दिनों के बाद, 6-8 महीनों के बाद हम जब अधिवेशन बुलाएंगे, उसी टाइम नया संगठन के बारे में कुछ गठन करेंगे। तब तक मैं अभी तो जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, और बाद में जो अधिवेशन होगा उसी टाइम समाज के हर प्रदेश के जो प्रेसिडेंट और सब एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और जनरल बोर्ड में जो लोग आएंगे, ये सब जो तय करेंगे वही सब साथ मिलकर करेंगे। तब तक तो ये संगठन मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। हमसे कल का सम्राट न्यूज़ से बात करने के लिए कुंवर जी भाई बावलिया का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं